लास्ट क्लास हम सब ने देखा था क्वेश्चन नंबर 2 तक। तो टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ साइन इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, साइन ए का रेशियो दे दिया अपने को 3/4 और कैलकुलेट करने वाला कॉस ए और tan ए। तो सपोज साइन ए का रेशियो दिया हुआ अपने को कितना 3/4। तो अगर ट्रायंगल बनाते हैं, सपोज हम ट्रायंगल बना लिए ए बी सी, सपोज इस पोजीशन में 90 डिग्री। तो एंगल ए का अगर बात करते हैं तो ए के सामने वाले साइड ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा, क्योंकि साइन का रेशियो क्या होता है, साइन का रेशियो क्या होता है P/H, ये मालूम है मेरे को। तो अगर ये परपेंडिकुलर बन रहा मतलब ये 3 और ये 4 H मतलब ये 4 बन रहा हाइपोटेनस। ठीक है, तो ये 3 और ये 4 बन गया। तो मेरे पास परपेंडिकुलर का रेशियो है, हाइपोटेनस का रेशियो। अब हम ये क्या करेंगे, सबसे पहले बेस का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो इन ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी में हम बात करेंगे। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी का रेशियो निकाल दें तो ये अपने लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हमको कॉस ए फाइंड आउट करना और टैन ए फाइंड आउट करना है। तो अगर हम रेशियो ए बी का निकाल देंगे तो एंगल ए के ही टर्म में हमको फाइंड आउट करना है कॉस को, और एंगल ए के ही टर्म में हमको टैन को भी फाइंड आउट करना है, तो ईजी पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 90 डिग्री है, तो सामने वाले साइड मतलब बाई पाइथागोरस थ्योरम, अगर यहाँ लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो बोल सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे क्या है, ए सी। तो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ए सी का वैल्यू कितना 4, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 16 इज इक्वल्स टू 9 प्लस ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। तो यहाँ बोल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ बोल सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7। अब ए बी का वैल्यू मेरे पास आ गया कितना अंडर रूट 7। अब हमको पूछा है कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस ए का अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एंगल तो सेम है, बस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अलग हो रहा है। अगर ए का बात करते हैं तो जैसे कॉस के रेशियो में हम अगर बात करेंगे तो कॉस का रेशियो क्या होता है B/H। तो ये मेरा अंडर रूट 7 निकला। तो B/H मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है। तो B/H मतलब अंडर रूट 7/4 बोल सकते हैं। और tan ए का अगर बात किए तो tan ए का रेशियो होता है, tan का रेशियो क्या होता है P/B। और हम बोले थे tan का अगर स्पेशल फार्मूला से निकालना है तो tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, साइन बाई कॉस होता है। तो साइन का रेशियो क्या था अपने पास P/H, और कॉस का रेशियो क्या था B/H। तो ये H और ये H क्या था, तो P/B वही रेशियो है, सेम रेशियो। तो अगर tan ए का बात करें, एंगल तो सेम है, बस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अलग है। तो अगर tan ए का बात करें तो अपने पास परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब 3/√7, तो 3/√7। तो ये आपने आंसर क्या बोल रहा है कि गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। अपने को कॉट का रेशियो दे दिया, ठीक है। कॉट का रेशियो जो गिवन दिया, सबसे पहले इसी को उठाते हैं। 15 cot इज इक्वल टू 8। अगर हम इसको कॉट ए, अगर कॉट का वैल्यू निकाले तो कॉट ए इज इक्वल टू 8/15 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको पूछा है साइन ए और सेक ए कैलकुलेट करने वाला, फाइंड आउट करने वाला। तो हमको यहाँ पे एंगल सेम दिख रहा है, इसका भी एंगल ए है, इसका भी एंगल ए है, इसका भी एंगल ए है। तो अपने को ट्राइंगल जो बनाएंगे उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, एंगल ए है, एंगल का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो सपोज सबसे पहले ट्राइंगल ही बना लेते हैं। तो ट्राइंगल बनाए ये ए, सपोज ए बी सी 90 डिग्री यहाँ पे। तो अगर ए के रिलेट से बात करें, एंगल ए के रिलेट से बात करें, तो ये इसके सामने वाला साइड मतलब ये वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है। और कॉट के रेशियो का अगर बात करें तो कॉट का रेशियो अपने को मालूम है कि कॉट का रेशियो क्या होता है B/P, क्योंकि टैन का ये इनवर्स है। टैन का होता है P/B, कॉट का होता है B/P, क्योंकि ये हमको मालूम है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है। तो ये एक दूसरे का इनवर्स फंक्शन है। तो यहाँ से हम बात करेंगे B/P, तो B ये है, P ये है, तो मतलब ये 8 है, रेशियो कितना है 8 है, P कितना है मेरे पास 15। तो मेरे को यहाँ से रेशियो मिल गया। अब हम इस पे, इस राइट एंगल ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इजीली। अगर इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हाइपोटेनस का वैल्यू मिलेगा। तो सपोज इन ट्राइंगल ABC, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम देखने जाए तो हमको क्या मिला कि पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाए तो मालूम है कि H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मेरे को H फाइंड आउट करना है, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P परपेंडिकुलर 15 का स्क्वायर प्लस B 8, तो 8 का स्क्वायर। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 होता है प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 64 289, ठीक है। अब H इज इक्वल टू अंडर रूट 289, ठीक। अब इसको अगर रूट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो H इज इक्वल टू 70। तो इसका रेशियो मेरे को H का कितना मिल गया 70। अब मेरे को तीनों का रेशियो मिल गया AB BC AC।
सबका मिल गया, बेस भी मिल गया, परपेंडिकुलर भी मिल गया, बेस भी मिल गया, हाइपोटेनस भी मिल गया। अब मेरे को पूछा साइन का, तो एंगल तो सेम है, एंगल सिमिलर है, बस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अलग है। तो साइन का अगर बात करें तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, हाइपोटेनस ये है। तो साइन का रेशियो क्या होता है? साइन का रेशियो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस अगर हम देखने जाए तो परपेंडिकुलर क्या है? BC, और हाइपोटेनस क्या है? AC। तो BC का रेशियो कितना है? BC 15 और AC का रेशियो कितना है? 17। तो ये अपना हो गया। और साइन ए का, और सेक ए का अगर बात करें तो सेक का हम लोग दो टर्म में निकाल सकते हैं। या तो पहले कॉस का निकाल लो, कॉस ए का भी निकाल के उसका इन्वर्स फंक्शन है, या तो डायरेक्टली सेक का निकाल लो। तो अगर कॉस के जरिए से निकालना तो उससे भी निकाल सकते हैं, और सेक का डायरेक्टली अगर रेशियो मालूम है तो भी कर सकते हैं। तो सेक का अगर डायरेक्टली रेशियो देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे को साइन का, कॉस का और टैन का याद रहता है। तो स्पेशली हमको लगता है कि 50% बच्चे यही तीनों याद करते हैं। सेक वेक को जल्दी याद नहीं करता। सेक कॉस का इन्वर्स फंक्शन है। तो अगर हम कॉस का रेशियो याद रखें, कॉस का रेशियो होता है B/H, B/H। तो सेक का रेशियो उसको उल्टा होता है, क्योंकि कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है। तो इसका उल्टा हो गया। तो अगर ये B/H है तो सेक का रेशियो क्या हो गया अपने पास? H/B, H/B, ठीक है। तो डायरेक्टली इससे निकाल दो। तो सेक का रेशियो अपने पास क्या? H/B। तो H/B, तो H इसमें कौन है? AC, और B कौन है? AB, ठीक है। तो H का रेशियो कितना है? 17। H का रेशियो कितना है? 17, और AB का क्या है? 8, ठीक है। तो अपने को यहाँ से सेक ए का भी मिल गया, साइन ए का भी मिल गया, और कॉट ए अपने को गिवन था। तो साइन का रेशियो 15/17 और सेक का रेशियो 17/18, ये अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ ऐसा है कि सेक का रेशियो आपको दिया हुआ और उसमें आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने बोल रहा है। तो एज इट इज जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बनाए, सेम एज इट इज सेक का रेशियो से आपको पहले निकालना पड़ेगा। आपको जो भी बेस या परपेंडिकुलर जो भी निकालना पड़ेगा, निकालने के बाद आपको एज इट इज आपको एंगल सेम दिया है, बस आपको रेशियो निकालते जाना है। सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का और कोसेक का, सेक का गिवन है आपको। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए एंड कॉस बी, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। क्या बोला? कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। गिवन में हमको बोल दिया कॉस ए कॉस बी इक्वल। उसके बाद बोला देन शो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, मतलब आपको प्रूफ करने बोल दिया, एक तरह से प्रूविंग बोल दिया कि हमको शो करके दिखाइए कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। और गिवन में क्या बोल दिया कि कॉस ए इक्वल है कॉस बी का, और एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है। ये भी चीज आपको बोला कि एंगल ए और एंगल बी क्या है? एक्यूट एंगल है। तो सबसे पहले ट्रायंगल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व में सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं समझ के। तो ये ट्रायंगल सपोज हम बना दिए, ये ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे सपोज ए है या बी है या सी, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। सपोज यहाँ पे डी है और इस पॉइंट पे 90 डिग्री बन रहा है। तो इधर 90 डिग्री बन रहा तो इधर भी बन रहा। तो हम ये बोल सकते हैं कि सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी जो है लाइन ए बी में परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं। गिवन में दिया हुआ कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। तो कंडीशन बोल रहा है गिवन की कॉस ए वो इक्वल है कॉस बी का, ठीक है। तो एंगल ए ये हुआ, एंगल बी ये हुआ, ठीक। अगर एंगल ए की तरफ से रेशियो लेते हैं कॉस का, एंगल ए की तरफ से रेशियो लेते हैं कॉस का, तो सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये वाला परपेंडिकुलर बनेगा, ए डी उसका बेस बन जाएगा, और ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। और एंगल बी की तरफ से अगर देखते हैं तो इधर से देखेंगे तो ये सामने वाला साइड परपेंडिकुलर बनेगा, और बी डी क्या बनेगा? बेस। तो ये बेस, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, दोनों को। तो सपोज अगर अलग करके देखना तो ये ट्रायंगल को आप ऐसे इधर साइड में बना लो, और ऐसे इसको अलग करके इधर बना लिया, ठीक है। ये एंगल बी है और ये एंगल ए है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। अलग से बना लिया। अब हम बोलेंगे कि ये दोनों गिवन है, तो इसका रेशियो अगर हम लिख दे, तो रेशियो में अगर हम लिखने जाए तो इसका रेशियो क्या हो गया? बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? ए डी है, तो ए डी बाई ए सी हो गया, ठीक है। और कॉस बी का अगर बोलेंगे तो कॉस बी अगर देखने जाए तो इसका क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? बी डी, तो बी डी बाई सी डी, बी सी, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा अपोजिट कर देते हैं, मतलब क्रॉस करते हैं। तो ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए सी बाई बी सी कर दिए। अब ये वाला रेशियो को हम क्या करेंगे? ये वाला रेशियो को हम के मान लेंगे। ये वाला रेशियो क्या करेंगे? ये वाला रेशियो को, ये पूरा का पूरा रेशियो को हम लोग लेट करके के मान लिए, लेट के, ठीक है। अब ये के मानने के बाद हम क्या करें? तो सपोज हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए डी इज इक्वल्स टू के बी डी, बोल सकते हैं ए डी इज इक्वल्स टू के बी डी। कोई दिक्कत? अगर सिंगल टर्म में स्प्लिट करके दिखाए तो ए डी बाई बी डी इज इक्वल्स टू के होगा। तो ये क्रॉस करके ये कंडीशन बनेगा, ठीक है। सपोज इसको इक्वेशन 1 मान लिया, कंसिडर इक्वेशन 1।
इस वाले कंडीशन को भी अगर अलग से करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू KBC, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हमको क्या समझ में आ रहा है, तो अगर समझना चाहे तो दोनों का रेशियो को होल्ड किए, दोनों को क्रॉस किए और दोनों को लेट करके K मान लिए। अब K मानने के बाद आगे का क्या प्रोसेस है, तो K मानने के बाद आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। सपोज ये वाला अपना एक इधर का ट्राइंगल, ये अपना इधर का ट्राइंगल, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो हम थोड़ा हाइपोटेनस का बात करते हैं, तो उठाते इन ट्राइंगल ADC, ये वाला ट्राइंगल उठाए, इस साइड वाला। अगर हम यहाँ पे बात किए हाइपोटेनस का, तो होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h कौन है, AC है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू इधर क्या आपका CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम सपोज इसको इक्वेशन 3 मान लिए, इसको इक्वेशन 3 मान लिए। उसके बाद दूसरा ट्राइंगल उठाए, इन ट्राइंगल BDC उठाए, वहाँ भी बाय पाइथागोरस थ्योरम बोल सकते हैं कि BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बोल सकते हैं। दोनों में एक टर्म है CD स्क्वायर, यहाँ भी एक टर्म है CD स्क्वायर, ये कॉमन लग रहा है, तो CD स्क्वायर के टर्म में बात करते हैं। मतलब ये LHS में हम CD को लेके आ जाते हैं, LHS में किसको लेके आते हैं, CD को। तो अगर LHS में इधर CD को लाएंगे तो ऐसे होगा CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसमें भी CD को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, कोई दिक्कत। ठीक है, तो कंसीडर इसको कर लिए इक्वेशन 3 और इसको कंसीडर कर लिए इक्वेशन 4। तो दोनों को कंसीडर करने के बाद हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हमको क्या मिला, तो हमको क्या मिलेगा 3 और 4 से अगर हम इक्वेट करेंगे तो 3 में CD है, इधर भी CD एलिमिनेट हो गया, करिए। अब अपने पास बचा 3 का, तो AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर और इसमें क्या बचा इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, तो AC और BD का हम क्या करते हैं, AC और AD का हम वैल्यू निकाल के रखिएगा, AC और AD का वैल्यू निकाल के, देखो 1 एंड 2, तो AC और AD का वैल्यू पुट आउट करते हैं। तो AC का वैल्यू क्या था मेरे पास, KBC ये था, तो KBC स्क्वायर BC का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस AD का वैल्यू क्या था KBD, तो KBD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब आगे का क्या कंडीशन बनेगा, तो आगे का कंडीशन के लिए देखेंगे, तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो K स्क्वायर BC स्क्वायर होगी माइनस K स्क्वायर BD स्क्वायर होगी इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस दोनों टर्म में से हम K को कॉमन ले सकते हैं, K स्क्वायर को, तो K स्क्वायर को कॉमन आउट करेंगे तो BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये BC स्क्वायर अगर इधर डिनोमिनेटर में चल जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई से राइट हैंड जाकर डिवाइड में होगा, तो ये दोनों कट जाएगा पूरा का पूरा, ये दोनों पूरा का पूरा कट गया, बचा क्या K स्क्वायर इज इक्वल टू 1, K स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर K का 1 का रूट करेंगे तो ये होगा, तो K इज इक्वल टू 1, K का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 1, तो अपने को K का वैल्यू मिल गया। अब K का वैल्यू जो फाइंड आउट किए, अब उस K का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 2 पे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 2 पे पुट कर दिए, तो K का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या बोल रहा है, AC इज इक्वल टू KBC, यही बोला, तो पुट करो, तो AC इज इक्वल टू K का वैल्यू कितना 1, तो 1 इंटू BC, तो हो जाएगा AC इज इक्वल टू BC, बस प्रूव हो गया। क्या बोला कि AC और BC इक्वल हो गया, तो जब इक्वल हो गया तो अपने को यहाँ से एक बात बन रहा है, क्या बन रहा है कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि भाई ये जब बोल दिया तो रीजन में देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपना आंसर हो गया, ये चीज़ प्रूव करने बोला था कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, देयरफॉर यहाँ से बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक, बस कंप्लीट।